वर्षों पुरानी बात है। कनकपुर के जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जग्गा, जिसका सेवक था एक सातीर सियार जिसका नाम था टोना, जो एक नंबर का चालाक एवं सातीर था, जो जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों में फंसाकर उसे जग्गा के पास लेकर जाया करता, जिसे जग्गा मारकर खा जाता था। और जग्गा का बचा खुचा खाना खाकर सियार भी मजे में रहता था। और ऐसे ही दोनों का दिन बड़े आराम से कट रहा था। एक दिन सुबह सुबह, जाओ टोना, मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ, मुझे बहुत ही जोरों का भूख लगा है। जी गुरुजी, मैं अभी आपके लिए कोई शिकार लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हें ध्यान रहे, आज मुझे बकरे का ही मांस खाना है। वैसे भी कई महीने बीत गए बकरे का मांस खाए हुए। जी गुरुजी, मैं आपके लिए बकरे का ही मांस लेकर आऊंगा। ये कहकर टोना अपने गुरु जग्गा के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ा। और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। काफी देर जंगल में भटकने के बाद भी टोना को उस दिन जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। अब टोना निराश होकर एक नदी किनारे जा बैठा और कहने लगा, अरे आज तो पूरे जंगल ढूंढ लिया, पर एक भी जानवर नहीं मिला जिसे मैं गुरु के भोजन के लिए लेकर जा सकूं। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो गुरुजी मुझ पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है अब इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचा जिसे मैं जग्गा के खाने के लिए लेकर जा सकूं। तभी टोना की नजर एक खरगोश पर पड़ा जो हरी हरी घास खा रहा था। खरगोश को देख सियार अरे शिकार मिला, वो भी एक छोटा सा खरगोश लगता है। आज इसे ही गुरुजी के खाने के लिए लेकर जाना होगा। वैसे भी भूखे मरने से तो अच्छा है आज इस छोटा सा खरगोश से ही काम चला ले। ये कहकर टोना खरगोश के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, तुम ये बेस्वाद घास खाकर बोरिंग नहीं होते क्या? सियार की इस तरह की बात सुन खरगोश बड़े ही चतुराई से हंसते हुए कहता है, अरे सियार भाई, इसमें बोरिंग वाला क्या बात है? हमें जो भी मिले, जितना भी मिले, उतना में ही खुश रहना चाहिए। हमें ज्यादा और अच्छा की लालच कभी नहीं करनी चाहिए। ये कहकर चालाक खरगोश वहां से जाने लगा। इधर सियार, अरे यह खरगोश तो बहुत ही चतुर निकला, जो मिला था वो भी हाथ से निकल गया। अब मुझे गुरुजी के पास खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। ये कहकर टोना खाली हाथ वापस लौट गया। टोना को खाली हाथ देख जग्गा गुस्से से बौखला उठा। अरे टोना, इतना लेट करके वो भी खाली हाथ बिना शिकार लिए क्या? क्या बताऊं गुरुदेव, मैं पूरी जंगल छान मार लिया पर कोई जानवर ही नहीं मिला जिसे मैं आपके शिकार के लिए ला सकूं। मैं तो कहता हूं सरकार, अब हमें यह जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल चले जाना चाहिए। अपना जासूस टोना की ये बात सुन जग्गा सोचने लगा, टोना ठीक ही कह रहा है, अब हमें ये जंगल छोड़ अन्य जंगल चले जाना चाहिए। जग्गा को सोच में डूबा देख टोना कहता है, क्या हुआ सरकार, मैं कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं टोना, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब हमें ये जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकलना होगा। पर महाराज, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? चंद्रपुर। हाँ टोना, चंद्रपुर में शमशेर का शासन है और वहाँ सभी जानवर शमशेर के शासन में बेहद ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और तुम्हें मेरा जासूस बनकर उस जंगल में जाना होगा और शमशेर को अपने बातों में फंसाकर किसी सुनसान जगह पर तुम्हें लाना होगा और फिर हम शमशेर का अपहरण कर लेंगे। फिर हम दोनों चंदनपुर के जंगल में राज करेंगे। ये योजना बनाकर जग्गा और टोना सुबह सुबह दोनों वहां से निकल पड़े। और चंदनपुर के इलाके जा पहुंचे। फिर सुनो टोना, मुझे लगता है अब हमें यही रुकना चाहिए और अब तुम जाओ और मैं तुम्हें जैसे ही समझाया है तुम्हें वैसे ही करना है। किसी को एक भनक तक नहीं लगना चाहिए
कि तुम मेरा जासूस हो। समझ गया ना मेरी बात? जी महाराज, आप तनिक भी चिंता न कीजिए। आप जैसे बोले हैं मैं वैसा करूंगा। फिर टोना जासूस बनकर शमशेर के जंगल में जा घुसा और सियार को देख चंदरपुर जंगल के जानवर सब हैरान थे। और अरे जिराफ भाई, मैं तो इस सियार को इससे पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भालू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इस सियार को इससे पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। और मैं तो पहली बार इस सियार को इस जंगल में देख रहा हूँ। हमें इस यार से बात करना चाहिए। अरे सियार, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें तो इससे पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। भालू काका, मैं दूर दराज की जंगल से आया हूँ और उस जंगल का राजा ही मुझे मारना चाहता था। मैं जैसे तैसे करके अपना जान बचाकर यहाँ आया हूँ। मैं इस जंगल के राजा के बारे में बहुत ही सुना कि और बड़े ही दयालु है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब तुम ही बताओ भालू काका, मैं उसे जंगल में कैसे रह सकता हूँ जिस जंगल का राजा अपना प्रजा का ही जान लेना चाहता हो? वहाँ कोई कैसे रह सकता है भला? इधर भालू और जिराफ दोनों आपस में बातें करने लगे। भालू भाई, मुझे तो इस सियार की बात सुन लगता है ये इसकी कोई चाल है। हाँ जिराफ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें ये बात राजा साहब को बताना चाहिए। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं? और फिर सुबह होते ही जिराफ और भालू दोनों राजा के दरबार में जाते हैं। महाराज, हमारे चंदरपुर के जंगल में एक सियार आ गया है और उसका कहना है कि उसकी जान को खतरा है और वो अपना जान बचाकर यहाँ आया है। भालू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जंगल के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं और बाकी जंगल के मुकाबले हमारे ही जंगल को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर महाराज, मुझे उस शियार की बातों पर यकीन नहीं होता। मुझे तो शक है कि वह कोई जासूस तो नहीं। हाँ महाराज, अगर ऐसा हुआ तो जंगल के सारे शांतिपूर्व भंग हो जाएंगे। तुम ठीक ही कह रहे हो, पर तुम दोनों चिंता मत करो। बहुत ही जल्द उस शियार की सच्चाई सामने होगा। मैं अपना सारे जासूस को शियार का खबर लेने को कह देता हूँ। और दूसरे दिन सुबह होते ही जंगल का राजा शेर अपने जासूस भेड़िए को आदेश देता है। देखो कालू भेड़िए, हमारे चंदरपुर की जंगल में एक सियार आ गया है और जानवरों का कहना है कि वो कोई जासूस है जो इस जंगल में आ गया है। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और मुझे उस शियार का समय समय का खबर चाहिए। जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। और ऐसे ही समय बीतता गया और सियार छुप छुप के अपने गुरु जग्गा से मिलने जाया करता था। क्या हुआ टोना? महीनों बीत गए मगर तुम उसे शमशेर का कोई उपाय नहीं किया और अब ज्यादा दिन तक मैं इस गुफा में नहीं रह सकता। मेरा इस गुफा में दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के कैद में हूँ। मुझे माफ कीजिएगा गुरुदेव, पर आज तक इस जंगल का राजा तक जाने का मौका ही नहीं मिला। शमशेर से ज्यादा होशियार तो इस जंगल के जानवर हैं और आप इस गुफा से बाहर मत निकलिएगा। अगर किसी ने आपको देख लिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और मैं बहुत ही जल्द कुछ न कुछ करता हूँ और अब मैं चलता हूँ। यह कहकर सियार जंगल की ओर जाने लगा। इधर कालू भेड़िया सियार पर नजर रखा हुआ था। दूसरे दिन सुबह होते ही कालू भेड़िया शमशेर के पास जाता है। कहो कालू भेड़िए, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आपका शक सही था। वो सियार हर रोज जंगल से बाहर किसी से मिलने जाता है। मुझे तो लगता है कि ये कोई रहस्यमय जासूस है और कोई बहुत ही बड़ा कहानी रच रहा है।
और लगता है कि इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। और अब आपको इस तरह हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठना चाहिए, जल्द ही इसका खबर लेना चाहिए। हाँ भेड़िए, तुम ठीक कह रहे हो, पर जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मैं उस सियार को इस जंगल से बाहर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अभी अपना मेहमान है। अभी मैं उस सियार को ये जंगल से बाहर कर दिया तो हमारा जंगल का अपमान होगा। देखो कालू भेड़िए, हमें कोई ठोस सबूत की जरूरत है। तुम कोई ठोस सबूत लेकर आओ कि वो सियार जासूस है, ताकि हम उसे इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकें। और सुबह होते ही भेड़िया सियार का पीछा करने लगा और सियार अपने गुरु की गुफा की ओर जाने लगा और देखते ही देखते सियार अपने गुरु की गुफा में घुस गया। फिर गुरुदेव, मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ छिपते छिपाते आपसे मिलने आया हूँ, और मैं तो कहता हूँ गुरुदेव, हमें ये यहाँ से वापस अपने जंगल लौट जाना चाहिए, क्योंकि जंगल के जानवरों को हम पर शक होने लगा है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम ये क्या बात कर रहे हो टोना? और लगता है ये सियार किसी से बातें कर रहा है। मुझे अभी के अभी राजा साहब को बताना होगा। और यह कहकर कालू भेड़िया जंगल के राजा के पास जाता है। महाराज, सच में वो सियार एक जासूस है और वो जंगल के बाहर गुफा में जाता है और किसी से बातें करता है। और अच्छा, तो ये बात है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और दूसरे दिन सुबह होते ही शमशेर जंगल की ओर निकल पड़ा। और जंगल में टहलने लगा। तभी शेर की मुलाकात सियार से होता है। और प्रणाम महाराज, मैं कई दिनों से आपसे भेंट मुलाकात करने के लिए सोच रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहो सियार, तुम इस जंगल में किस मकसद से आए हो तुम? और शेर की इस तरह की बात सुन सियार बहुत ही डर गया और सोचने लगा, आज तो तू गया बेटा वो लालची जग्गा के चक्कर में। क्या सोच रहा है सियार? अगर तुम्हें अपना जिंदगी प्यारी है तो तुम अभी की अभी इस जंगल से बाहर चले जाओ। तुम जहां से आए हो वहीं, और दोबारा पीछे मुड़कर देखना भी मत, नहीं तो तुम अपना जान गवा बैठोगे। अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से चले जाओ। शेर की इस तरह की बात सुन सियार बहुत ही डर गया और अपना जान बचाकर सियार वहां से भाग निकला। इधर जग्गा उस गुफा में ही अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई अपना असलियत कितना भी क्यों न छुपाए, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आप किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी न करें, नहीं तो वही हाल आपका भी होगा जो इस कहानी में सियार का हुआ, क्योंकि धोखेबाजी का नतीजा हमेशा गलत ही होता है और अधिक लालच हमेशा बुरा होता है। जैसे इस कहानी में शेर अपना लालच के कारण अपना जान गंवा बैठा। तो बच्चों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।